कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आई होप के पहले अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चल रही है। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में उस टाइप से क्वेश्चन आए हैं जिस टाइप से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में क्या कर रहा है, परचम लहरा रहा है। ठीक है ना, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। सारा प्रश्न जो है बिहार से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो अपना वीडियो को टिप रहा लेना है, वीडियो साफ दिखाई देने लगेगी। और 1 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि बिहार में बिहार में जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहते थे। बिहार में जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहते थे। ठीक है ना, बिहार का मशहूर नेता थे, याद रखिएगा। तो देखिए लोक नायक के नाम से जाने जाते थे, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। इसके बचपन का नाम जो था ना, जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का जो नाम था बाउल था, याद रखिएगा ये भी साथ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए कह रहे दिनकर को किस गद्य पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। बिहार बोर्ड में ये प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, तो ये कौन सा पुरस्कार मिला था मेरे प्यारे छात्रों, तो संस्कृति के 4 अध्याय मिला था, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। देखिए सारा प्रश्न को क्या करना है, पढ़ना है, रटना है और सारा प्रश्न को देखना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का काफी चांसेस है। ठीक है ना, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे क्लास में जो नए जुड़े हैं जो पुराने जुड़े हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन करें, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था 23 सितंबर 1908 को हुआ था, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। 23 सितंबर 1908 को हुआ था। देखिए क्लास जो हो रहा है काफी मजेदार हो रहा है और क्लास जो हो रहा है 6:30 से हो रहा है, याद रखिएगा। 6:30 से हिंदी का क्लास हो रहा है शाम को। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन करके बाल कृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंधों लिखे थे। देखिए मोटा मोटी मतलब ऊपरे झापरे लगभग जो लिखे थे ना 1000 से अधिक लिखे थे, निबंध लिखे थे, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी अत्यधिक है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है किनकी रचना है, जल्दी से जो है ना 5 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों। क्या हो जाएगा, यहाँ काफी बच्चे जो है मार देंगे, ऑप्शन नहीं मार देंगे कि बालकृष्ण भट्ट की है, लेकिन गलत हो जाएगा, श्रीनिवास जी की है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन टी सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करे ना, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए उसने कहा था, तो उसने कहा था, कौन कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहे थे। ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन ए टिक कर देंगे। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस काफी अत्यधिक है, इसलिए जो है आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, देखिए क्वेश्चन का 7 कह रहा है ना, पुरानी हिंदी किनकी रचना है। पुरानी जो हिंदी है वो किनकी रचना है, जल्दी से 7 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, दबा करके वो भी क्लास का लाभ उठाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है पलटन का विदूषक कौन था। तो देखिए पलटन का विदूषक जो था वजीरा सिंह था, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ऑप्शन क्या टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, सी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। देखिए संपूर्ण क्रांति के जो रचनाकार है जयप्रकाश नारायण है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है, ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। देखिए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, देखिए लेनिन की मृत्यु जो हुई थी 1924 में हुई थी, याद रखिएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये साथ में ये भी पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण
मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 में बने थे। ये भी साथ में याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कह रहे कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन के नेतृत्व क्या किया था, कब किया था? जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा? तो छात्र आंदोलन 1974 ईस्वी में किया था। तो कितना देखिए 5 जून 1974 मारिएगा, ठीक है ना। 5 जून 1974 अगर दिया रहेगा तो मारिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ केवल दिया 1974 दिया है, याद रखिएगा। 5 जून 1974 को जो है अपना नेतृत्व छात्र आंदोलन के रूप में दिया। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें, उर्वशी के रचनाकार है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? जल्दी से जो है ना 12 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा? तो दिनकर जी है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी अत्यधिक है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। करें नारी और देखिए नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? यह पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है? तो देखिए अर्धनारी पाठ से ली गई है। यहाँ आधा नर और आधा नारी की बात की जा रही है, इसलिए अर्धनारी पाठ से लिया गया है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे, छात्रों के रहने वाले स्थान को क्या कहते हैं? यहाँ काफी बच्चे जो है मार देंगे, विद्यालय मार देंगे, चाहे वर्ग मार देंगे या कोचिंग मार देंगे। कोचिंग तो मैं नहीं मारेंगे, लेकिन मार देंगे, क्या मार देंगे बच्चे? विद्यालय और वर्ग मार देंगे, लेकिन छात्रावास होता है, याद रखिएगा। छात्रों को रहने वाले को स्थान को हम कहते हैं छात्रावास कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारा प्रश्न को क्या करना है, रट जाना है। याद रखना है कि यही प्रश्न हम लोग क्या बिहार बोर्ड में बैठे हुए और परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा लगना चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और 50 नंबर क्वेश्चन क्या करें, आंखों के सामने एक शब्द क्या होता है? देखिए आंखों के सामने एक शब्द जो होता है प्रत्यक्ष होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। करेगा विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि विद्यालय का संधि विच्छेद जो होता है, विद्या जो आलय होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग बी मारेंगे, यहाँ काफी बच्चे डी मार देंगे। कैसे? तो विद्या जो आलय नहीं देखेंगे, आकार नहीं देखेंगे, गलत कर देंगे। तो देखिएगा आकार भी देखना है भाई, ठीक है ना। विधा जो आलय दिया है, ठीक है ना, आलय दिया है ऑप्शन डी में, ठीक है। इसलिए आपको जो है गलत नहीं करना है। विधा जो आलय होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन गगनचुंबी। गगनचुंबी में कौन सा समास है? देखिए गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला, गगन को चुमने वाला, ठीक है ना, गगन को चुमने वाला। तो यानी को आ जा रहा है ना कर्ता का, तो कर्ता हम क्या बतलाए कि जिस समास में कर्ता का चिन्ह दिखाई दे उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ को जो है कर्ता का चिन्ह आ गया, दिखाई दे दिया, ठीक है ना। तो अब मार देंगे आंख मूंद कर तत्पुरुष समास, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे, लंबोदर में कौन सा समास है? देखिए लंबोदर में कौन सा समास है? दुनिया में विशेष हो, कोई खास हो, वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। और 90 नंबर क्वेश्चन करेंगे, अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनुराग का विलोम शब्द जो हो जाता है विराग हो जाता है मेरे प्यारे छात्रों। क्या हो जाता है? विराग हो जाता है। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस काफी अत्यधिक है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। करेगा प्रकाशित में कौन सा पढ़ते हैं? देखिए प्रकाशित, अगर प्रकाशित में जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो लास्ट में क्या आता है? प्रकाशित ई आ रहा है ना, तो ये तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 20 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 का ऑप्शन, सॉरी 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अघे के पिता का क्या नाम था? अघे जी के पिता का जो नाम था क्या था? याद रखिएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ माता का नाम पूछे देता तो क्या मारेंगे हम लोग? तो माता का नाम जो हो जाएगा बयंती देवी था, याद रखिएगा, बयंती देवी मेरे प्यारे छात्रों। यहाँ सारा बतलाने का मतलब है कि वहां जाकर एक भी क्वेश्चन छोड़ करना है, वहां नहीं तो कहिएगा कि हम पढ़े ही नहीं है, तो वहां छोड़ कर आना पड़ जाएगा। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, इसलिए सारा क्वेश्चन को साथ में बतलाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन क्या करे? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो जल्दी से जो है ना, जल्दी से 22 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अघे जी है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन क्या टिक कर देंगे? डी टिक कर देंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करे? रोज कहानी के लेखक कौन है? रोज कहानी के लेखक जो है अघे जी
है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। रोज कहानी के लेखक जो है अगे जी है, और अगे जी का पूरा नाम अभी क्या देखिए आप लोग 22 नंबर क्वेश्चन में, सचितानंद हीरानंद वात्सय अगे है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। भगत सिंह ने किसे पत्र लिखा था, तो देखिए सुखदेव को लिखा था, याद रखिएगा। ये प्रश्न बार बार बिहार बोर्ड में पूछ देता है, इसलिए आपको जो है ये क्वेश्चन को भूलना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, और 25 नंबर क्वेश्चन करें, एक लेख और एक पत्र। पत्र क्या है, देखिए ऐतिहासिक पत्र है, और यह किसने लिखा है, भगत सिंह ने लिखे हैं, याद रखिएगा। भगत सिंह ने लिखे हैं, ठीक है, भगत सिंह ने लिखे हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो इसका हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक करते हैं। देखिए हिंदी प्रदीप का करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ प्रताप दिया है, ठीक है ना, हिंदी प्रताप का करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर केवल प्रताप दिया है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, और 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कर जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तरणीय किए थे। देखिए उत्तरणीय एमए कहां से किए थे, तो भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा। 27 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न, और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का काफी चांसेस अत्यधिक है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। कह रहे ओ सादा नीरा, ओ मेरे सपने किसकी रचना है, ओ मेरे सपने किसकी रचना है, जल्दी से जो है ना 28 का ऑप्शन मतलब लीजिए मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन ए हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी के, याद रखिएगा। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं और पुराने जुड़ रहे हैं, दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब किया जाता है, मतलब उद्घाटन कब किया जाता है, जल्दी से जो है ना किसने किया था कह रहा है, ठीक है ना, किसने किया था, तो 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया था, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का कह रहा है ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है, किस विधा के अंतर्गत आता है, तो भैया निबंध के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग ए मारेंगे, ऑप्शन क्या मारेंगे, ए मारेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन का, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे मोहन राकेश जी किस आंदोलन के जो थे हस्ताक्षर थे, नई कहानी के आंदोलन के हस्ताक्षर थे, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, याद रखिएगा। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करे, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। देखिए मोहन राकेश जी का जन्म जो हुआ था 8 जनवरी 1925 को हुआ था जन्म, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर मृत्यु की बात कर दिया जाए, यहां पर मृत्यु की बात की जाए तब क्या कीजिएगा, तो देखिए 3 दिसंबर, यहां पर 3 दिसंबर, ठीक है ना, दिसंबर 1900 कितना 1972 में जो है मृत्यु हो गया था, 1972 में मृत्यु हो गया था, याद रखिएगा। 3 दिसंबर 1972 में जो है मृत्यु हुई थी, और जन्म जो हुई थी 8 जनवरी 1925 को हुई थी, याद रखिएगा अपने प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कह रहे आलोचना त्रैमासिक में प्रधान संपादक कौन थे, प्रधान संपादक जो है कौन थे मेरे प्यारे छात्रों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नामवर सिंह जी थे, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कह रहे कि मुनि और मानक की किस माँ का नाम क्या था, मुनि और मानक का जो माँ का नाम था विष्णु था, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। और 35 नंबर क्वेश्चन का प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। 35 नंबर क्वेश्चन का प्रगीत और समाज के लेखक जो है नामवर सिंह है, ठीक है ना, नामवर सिंह है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ देगा प्रगीत और समाज क्या है, तो याद रखिएगा निबंध है, ये भी साथ में याद रखिएगा निबंध है। अभी हम चर्चा किए 2-3 क्वेश्चन पहले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। और 36 नंबर क्वेश्चन है बेईमान में कौन सा उपसर्ग है। देखिए फर्स्ट वाला जो होता है ना, फर्स्ट वाला जो होता है वो उपसर्ग होता है, ठीक है ना, फर्स्ट वाला जो होता है उपसर्ग होता है, याद रखिएगा। बे जो होता है उपसर्ग हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये अब हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ना, 37 कह रहा है कि जो स्त्री अभिनय करती हो एक लिए शब्द क्या हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन सी हो जाएगा। हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को रट जाना है, सारे क्वेश्चन को पढ़ जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी अत्यधिक है। कह रहा है ना 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, जल्दी से जो है ना 38 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो कब हुआ था मेरे प्यारे छात्रों, 1951 में हुआ
हुआ था, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कह भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? भगत सिंह के जो पिता कितनी बार जेल गए थे? तो अनेकों बार गए थे, याद रखिएगा, अनेकों बार गए थे, अनगिनत जी गए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। याद रखना होगा, सारा प्रश्न को याद रखना होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न हम उठाए हैं, ठीक है ना। बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न उठाए और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का काफी ज्यादा चांसेस है सारे प्रश्न को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या करे कि अपमान का विलोम शब्द क्या होता है? अपमान का जो विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी से जो है 40 का ऑप्शन बतला दीजिए तो समान हो जाएगा। किसी को बेइज्जत कर देना, वहां समान दिया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी का प्रवाची शब्द क्या होता है? पृथ्वी का जो प्रवाची शब्द होता है भूमि होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। पृथ्वी का जो प्रवाची शब्द होता है वो भूमि होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो है कौन सी है, जल्दी से जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा 32 का ऑप्शन। तो देखिए 32 का ऑप्शन हम लोग क्या मारेंगे? ऑप्शन बी मार देंगे। जूठन जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 43 देखते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कहते हैं दलित साहित्य का सौदा शास्त्र के लेखक कौन है? दलित का बात किया जाए तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और दलित जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित कथा जो है आत्मकथा निर्भर है, याद रखिएगा ये भी साथ में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं और 44 नंबर क्वेश्चन का जूठन क्या है? देखिए यहाँ पूछिए दिया कि जूठन क्या है, जूठन पाठ क्या है? तो आत्मकथा है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि जख्म पर धूल शीर्षक पाठ है, शीर्षक कविता के किसकी रचना है? जख्म पर धूल किसकी रचना है? जल्दी से जो है 45 का ऑप्शन बतला दीजिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मलेज जी की रचना है मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार क्या थे? जल्दी से जो है ना 46 का ऑप्शन बतला दीजिए। ज्योतिष और वैद्य थे, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, केवल ज्योतिष नहीं लगाना है और केवल वैद्य भी नहीं लगाना है, ज्योतिष और वैद्य दोनों थे, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं और जो पुराने जुड़ रहे हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे हैं कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? ये बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जा चुके हैं प्रश्न, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जा चुके हैं कि जय कृष्ण मूर्ति का दूसरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? जिद्दू कृष्ण मूर्ति, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो जय कृष्ण मूर्ति जी है। शिक्षा पाठ के रचयिता जो है जय कृष्ण मूर्ति जी है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की उक्ति है? देखिए जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की है? तो शिक्षा पाठ की है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन डी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? यहाँ 100 का आधा हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। 100 का आधा क्वेश्चन हो गया और आधा क्वेश्चन देखना है अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि लीड वेस्टर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? लीड वेस्टर के नजर में जो एक व्यक्ति थे उसके नजर में जय कृष्ण मूर्ति जी क्या थे? तो 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। विश्व शिक्षक थे, याद रखिएगा। जय कृष्ण मूर्ति जो थे विश्व शिक्षक थे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है ना संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? देखिए संज्ञा का भेद जो होते हैं 5 होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। संज्ञा की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हम लोग टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है ना 52 नंबर क्वेश्चन का रामचरित्र मानस की कौन सा संज्ञा है? रामचरित्र मानस कौन सी संज्ञा? तो यहाँ व्यक्ति का बोध हो रहा है तो हमें व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन करेंगे सभ्य शब्द है। सभ्य शब्द क्या है? सभ्य शब्द क्या है? जल्दी से जो है ना 53 का ऑप्शन बतला दीजिए कि सभ्य शब्द क्या है? तो तत्सम है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि पगड़ी शब्द क्या है? देखिए पगड़ी हम लोग के देश में चलता है, ठीक है। हम लोगों के देश में पगड़ी चलता है इसलिए देशज होता है, हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 54 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन का धर्म शब्द कौन सा लिंग है? धर्म जो है पुल्लिंग है, याद रखिएगा। धर्म जो है पुल्लिंग है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है ना चमक का
कौन सा लिंग है। देखिए चमक जो है ना, चमक रही है, वहां पर कोई व्यक्ति चमक रही है, चाहे वहां पर कोई चीज चमक रहा है, चमक रही है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है ना, मामा का विशेषण क्या हो जाएगा। तो मामा का जो विशेषण हो जाएगा ममेरा हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ममिया नत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है ममेरा मारना है, याद रखिएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ग्राम का विशेषण क्या होता है। देखिए ग्राम का, अगर ग्राम की बात किया जाए, समाज का बात किया जाए, और जातीय का बात किया जाए, जात का बात किया जाए, ये सब जो होता है इसका विशेषण जो होता है तीय आ जाता है। ठीक है ना, ग्राम का जैसे ग्रामीय, ग्राम का विशेषण क्या हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। याद रखिएगा ग्राम का विशेषण क्या हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए जो होता है सब इस तरह जो होता है विशेषण इसी टाइप से पूछा जाता है। ठीक है ना, ये परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको जो है प्रश्न को याद रखना होगा। ठीक है ना, समाज का ये सब याद रखना होगा। देखिए जात का बोले ना, तो जात का क्या हो जाएगा, जातीय हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 59 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन का, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, स्वागत। देखिए तो इसका जो है हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, सुजोर आगत करते हैं, सुजोर आगत करते हैं ना, तो सु जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है ना, पदावत रचना है। पदावतर रचना क्या है, जल्दी से किसकी रचना है, तो जायसी जी की है। ऑप्शन जो हो जाएगा 61 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर 62 कह रहा है, प्रेम के पीर के कवि कौन है। प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न, और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी अत्यधिक है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, और साथ में अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लीजिए कि वो भी क्लास का लाभ उठाए। चलिए क्वेश्चन 63 का कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया है, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 63 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरदास को कहा गया है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य है। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य है, तो किसके पूज्य है, जल्दी से जो है ना 64 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है ना, डी हो जाएगा, सूरदास के है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है 65 नंबर क्वेश्चन, कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली के रचनाकार कौन है, 65 का ऑप्शन बता दीजिए, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र, जल्दी से जो है 65 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा कि कवितावली के जो है रचनाकार कौन है। तो देखिए तुलसीदास जी जो है ना कवितावली के जो है रचनाकार है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, याद रखना होगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड ही प्रश्न है, ठीक है ना, और बिहार बोर्ड में अब की बार पूछे जाने के चांसेस काफी अत्यधिक है। कह रहा है ना 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास जी अध्ययन किए थे। तो 15 वर्षों तक रहकर ना अपना अध्ययन किए थे, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, बी टिक कर देंगे। 15 वर्ष रहकर जो है तुलसीदास अध्ययन किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को हरा है ना, विश्व शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया हुआ है, निरूपण हुआ है, जल्दी से जो है 67 का ऑप्शन बता दीजिए, क्या हो जाएगा। तो 105 मारिएगा, ठीक है ना, 105 मारिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, कह रहा है भूषण कौन सी रचना है। भूषण जी की जो रचना है कविता है, याद रखिएगा, कविता है। भूषण जी की रचना जो है कविता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और छप्य जो होता है नाभादास की होता है, याद रखिएगा, नाभादास की होती है छप्य। और अधिनायक रघुवीर सहायक जी की रचना है अधिनायक, ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा कौन सी व्यक्ति का रचना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है ना, प्रसाद रचित महाकाव्य क्या है। देखिए जयशंकर प्रसाद, ये प्रसादी मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना, ये पूजा वाला प्रसादी मत समझ लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बात हुआ जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण प्रसाद जी के महाकाव्य कौन सी है, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है मेरे प्यारे छात्रों 69 का ऑप्शन बता दीजिए, क्या हो जाएगा। तो 69 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। कामयानी जो है ना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या करें, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। सुभद्रा कुमारी चौहान के जो है पिता का नाम क्या था, जल्दी से जो है ना 70 का ऑप्शन बता दीजिए, क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठाकुर रामनाथ सिंह, याद रखिएगा। और पति का नाम पूछे, सुभद्रा कुमारी चौहान की पति का नाम पूछे ना, पति का नाम पूछे तो लक्ष्मण सिंह था, याद रखिएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 का कर है, छोर काम दौड़ कर आई माँ
कह जिसमें समय पूरा यह किस कविता पंक्ति की है। देखिए किस कविता पंक्ति की है, जल्दी से जो है ना 71 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पुत्र वियोग, यहाँ से पुत्र की बात किया जा रहा है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है ना, 72 नंबर क्वेश्चन का अधिनायक के रचयिता कौन है। अधिनायक अभी क्या बोले, अधिनायक के रचयिता जो हो जाएंगे रघुवीर सहायक होंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और मुक्तिबोध गजानन माधव गजानन गजानन माधव मुक्तिबोध, ये जो होते हैं ना, ये जो होते हैं मुक्तिबोध अधिनायक के लेखक होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है ना, कह रहा है कि मुक्तिबोध की कविता है। देखिए अभी क्या बोले, जन जन का एक चेहरा एक जो होता है गजानन माधव मुक्तिबोध की जो होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 का करे, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है, जल्दी से जो है ना 74 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा, ठीक है। 74 ऑप्शन फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा, समयोरपुर है, याद रखिएगा समयोरपुर है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन करें, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, तो रायपुर और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। रायपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन जो हो जाएगा 75 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन में 76 क्या कर रहा है, तो हार जीत शीर्षक कविता के किस प्रकार की रचना है। किस प्रकार की रचना है, तो गद्य कविता है, याद रखिएगा। ये अशोक वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। हार जीत कविता जो है अशोक वाजपेयी द्वारा लिखी गई है, ये भी साथ में याद रखिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कर देखिए, पूछिए दिया है कि हार जीत कविता के रचयिता कौन है, तो अशोक वाजपेयी। हम क्या बोले, अभी क्या चर्चा किए, अशोक वाजपेयी की किए। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं, जो पुराने, दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या करे, पंचायती राज में क्या खो गया है। पंचायती राज में क्या खो गया है, तो पंच परमेश्वर खो गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ना 78 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछने वाला प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 करे कि ज्ञानद्रपति में कौन सा कविता लिखी है। ज्ञानद्रपति ने कौन सी कविता जो है लिखी है, तो गांव का घर जो है लिखे हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति लिखे हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 79 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बातचीत शिक्षक पाठ क्या है। ये प्रश्न जो है आपको जो है हर हाल में याद रखना होगा मेरे प्यारे छात्रों कि बातचीत शीर्षक क्या है, निबंध है। तो कौन सा निबंध है, ललित निबंध है, याद रखिएगा। निबंध भी कहीं कहीं दिया रहता है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और इसका रचयिता जो है बालकृष्ण भट्ट जी है, ठीक है ना। और बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम जो है पार्वती देवी है और पिता का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट है। और बेनी प्रसाद एक प्रकार का, बालकृष्ण भट्ट का पिता जो है एक प्रकार व्यापारिक है, ठीक है ना, व्यवसाय से जो है व्यापारी है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 81 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। अभी बतलाइए, अभी बोले थे ना कि बेनी प्रसाद भट्ट था, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये भी साथ में याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आज के क्लास में 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न उठाया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 का कह रहा है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान कहानी है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं और पुराने भी जुड़ रहे हैं उसको भी बोला जा रहा है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसका चर्चा किए थे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में भी चर्चा किए थे कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम जो था बाउल था, याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण को लोक नाम के नाम से भी लोग जानते थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है ना, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। किस कृति पर, ठीक है ना, किस कृति पर। तब जल्दी से जो है 84 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उर्वशी, याद रखिएगा। हम काफी बार एक प्रश्न को जो है चर्चा कर चुके हैं सारे क्लास में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 का कह रहा है कि गंधारी कौन थी। देखिए गंधारी कौन थी, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। और 2024 में जो है 2024 और 2022 में जो है ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं 2025 में भी पूछने का जो है संभावना हो जाएगी। गंधारी जो थी दुर्योधन की मां थी, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या कर रहा है, प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार है। प्रेमचंद्र जी जो है किस काल के रचनाकार है, जल्दी से जो है 86 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो आधुनिक काल के, याद रखिएगा। आधुनिक काल के ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। 87 नंबर क्वेश्चन क्या करे मेरे प्यारे छात्रों के, भगत सिंह कौन सी कविता लिखी है। भगत सिंह जो है एक लेख और एक प्रगति
लिखते लिखे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक ऐतिहासिक पत्र है, ये एक प्रकार का क्या है, ऐतिहासिक पत्र है। और ये पत्र जो है किसको लिखते हैं, सुखदेव को लिखते हैं, भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। कह रहे कि बहुजन स्वप्रेरण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, किसने लिखी है, जल्दी से जो है 88 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर क्या नाम था, हेडमास्टर का नाम क्या था, डॉक्टर कॉली राम था, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं, पुराने जुड़ रहे हैं, दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। कह रहे हैं कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ है, जायसी जी का जन्म स्थान जो है जायस में है, और जायस में है, और क्रम अमेठ में है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर बच्चा नहीं पढ़ा होगा तब नो मार देगा, क्योंकि जायस से जायसी हो गया, ठीक है ना, जायस से जायसी हो गया और इसी देख कर मार देगा वो, ठीक है ना। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीरा ने अपना पत्र किसे माना, मीरा ने अपना पत्र प्रथम किसे माना था, अपना प्रथम किसे माना था, तो किसे माना था, कृष्ण को माना था, ऑप्शन जो हो जाएगा 91 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन बी हो जाएगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का आपकी बार काफी ज्यादा चांसेस है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूरसागर किसकी रचना है, सूरसागर जो है सूरदास की रचना है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों कि सूरसागर जो है सूरदास की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, कह रहा है कि तुलसीदास के किस काल के, देखिए दास जितना दास है, जितना दास है, जितना मतलब कोई भी दास हो, वो कौन सा काल के जो है, आधुनिक काल के जो कवि है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी मार दीजिएगा, ठीक है ना। 93 का ऑप्शन, सॉरी भक्ति काल के, हम 90 बोल दिए, आधुनिक काल को बोल दिए, भक्ति काल के मारिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है ना, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा मिला लीजिएगा अपना। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या है, 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, 94 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बिंदवावन, याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारा बच्चे आप लोग जो है एक बार प्यार दिखाइए वीडियो पर, ठीक है ना, अपना प्यार दिखाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 कर रहे ना, सबके हित का वचन कौन कहता है, सबको हित का वचन कौन कहता है, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 95 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, कबीर कहता है कि सबके हित का वचन कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 कह रहे हैं कि भूषण जी के पिता का क्या नाम था, भूषण जी के पिता का नाम जो है क्या था, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 96 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा, तो 96 का ऑप्शन हम लोग ए टिक करेंगे, रत्नाकर त्रिपाठी था, याद रखिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, कंकाल उपन्यास जो है किस कवि की रचना है, 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की रचना है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ना, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो एकमात्र सहारा होना, एकमात्र सहारा होना, याद रखिएगा, बुढ़ापा में सहारा होना होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन करके, घुटने टेढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, घुटने टेढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है हार मान जाना होता है, ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि संध्या का विलोम शब्द क्या होता है, संध्या का विलोम शब्द जो होता है प्रातः होता है, ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, क्या टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। तो यहाँ काफी मस्त इंपोर्टेंट 100 प्रश्न बतलाए हैं, उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे तो समझ में आ चुका होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा हो या अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा मेरे प्यारे छात्रों। जय हिंद, जय भारत।